कह रहा था बीते दिनों में पूरे बिहार में एक बयान सी चल पड़ी है, चाहे माल वाहन मान योजना है 2500 रुपये प्रति माह या 200 यूनिट फ्री बिजली हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 4 गुना बढ़ने की बात हो और कई और तरह की चीजें चर्चा का विषय आज है। मैं आप सब देख रहे होंगे हमारे समक्ष एक महत्वपूर्ण बिहार की राजनीतिक सियासत के समाजवादी चेहरे आदरणीय मंगीलाल मंडल जी, मैं आग्रह करूंगा नेता प्रतिपक्ष हमारे तेजस्वी जी से कि मंगीलाल चौधरी जी को पार्टी में विधिवत शामिल करके पार्टी को एक व्यापक आधार देने की हम कोशिश मीडिया के साथियों, अब मैं अपने महत्वपूर्ण साथी आदरणीय मंगीलाल आपका सवाल करूंगा कि दो शब्द आपके समक्ष वो रखे। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के माननीय नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री मनोज झा जी, हमारे पुराने साथी श्री अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी, श्री उदयनारायण चौधरी जी, श्री विजय कृष्ण जी, श्री अशोक सिंह जी, श्री रणविजय साहू जी और राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री संजय यादव जी और उपस्थित हमारे पार्टी के सभी साथीगण, प्रेस बंधुगण, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने पुराने घर में लौट आया। राजनीतिक संस्कार के दृष्टिकोण से, सामाजिक न्याय के संस्कार के दृष्टिकोण से, कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य रहने के दृष्टिकोण से, इस दल के संस्थापक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता भी रहे हैं और समाजवादी योजना सभा से हम लोग एक साथ सहकर्मी और सहयोगी भी रहे, जिनमें यहाँ बैठे श्री विजय कृष्ण जी भी हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी के गोद में जननायक कर्पूरी ठाकुर का देहांत हुआ था और इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी ने अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय को
धरातल पर ही नहीं उतारा, बल्कि बहुत ही उसमें शक्ति प्रदान की। और जिनके बाप दादे के मुंह में गोली नहीं थी, उनकी बेटी पोतों को उन्होंने बेखुदी दी, जुबान दी और ताकत दी। उस संस्कार की एकमात्र पार्टी बिहार की धरती पर और देश में सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल है। मैं 5 साल जनता दल में रहा, मुझको उपाध्यक्ष बनाया गया, महासचिव बनाया गया, काम नहीं लिया गया और काम करने के बाद वो अजनबी बनाया गया। ऐसा नहीं लगता था कि कोई मैं सामाजिक न्याय की सरोकार वाली पार्टी की सरकार की पार्टी में 5 साल से हूं। लोकतंत्र के नाम पर डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इस दल में पार्टी के अंदर आंतरिक जमहूरियत नहीं रहेगी, वो दल लोकतंत्र का वाहक नहीं हो सकता है। डॉक्टर लोहिया का यह भी दर्शन रहा है कि समाज को यदि बदलना है, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है, आरक्षण को और विशेष अवसर सिद्धांत को मजबूती से लागू करना है, तो नेतृत्व वर्ग में क्षमता पैदा करनी होगी और उसमें नेतृत्व को विकसित करना होगा। इसीलिए उनके 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं: प्रखरता, मुखरता, मैंने प्रखर होना, मुखर होना और प्रबुद्ध होना। तो जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्ग हैं, गरीब हैं, उन्होंने कहा इसी 3 सिद्धांत के आधार पर नेतृत्व पैदा करो। आज जो सरकार जिसकी जनता दल हूं, जिसमें मैं दमघुट करके 5 वर्षों तक रहा, उसमें जो प्रखर कार्य करता है, मुखर कार्य करता है, प्रबुद्ध कार्य करता है, खास करके विशेष करके अति पिछड़ा में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, हर स्तर पर मारा जा रहा है। और लस्सा, जिसको डॉक्टर लोहिया कहता था, लस्सा पैदा होगा, लस्सा कितना कमजोर लोगों को साटा जाएगा, आज यही काम किया है। इसीलिए जो अति पिछड़ा के लोग हैं, खास करके, और दलित के लोग हैं, उसमें आज नेतृत्व वर्ग जो पैदा होगा, उसकी संभावना खत्म हो गई है, खत्म कर दी गई। 3.5 आदमी की ये पार्टी रह गई है और जिसके लिए पार्टी दावा करती है, उसके साथ छल किया जा रहा है, उसके साथ धोखा किया जा रहा है। यही चरित्र है पार्टी का। बिहार में जातीय जनगणना कराई गई। मैं आज भी, अब पहले भी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति इस मामले में बहुत कृतज्ञ रहा हूं और धन्यवाद देता हूं कि उनके ताकत से, वर्गों के प्रयास से जातीय जनगणना कराई गई और जातीय जनगणना के बाद 65% आरक्षण की घोषणा की गई। ये आरक्षण कहां है? कोर्ट ने अगर खत्म कर दिया, हाई कोर्ट ने, तो उसके लिए कहा जाता है नीचे ऊपर सरकार एक ही है, 2 चक्के की सरकार है। तो संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए क्या प्रयास हुआ? 50% से आरक्षण कई प्रदेशों में, तमिलनाडु सहित जगह है। और बिहार में जब जातीय जनगणना कराई गई तो अकेले से लिया गया 65% जो आरक्षण दिया गया, तो जगह अकेले से लिया गया। बिहार में जो नौकरियों की संभावना बढ़ी, कहां नौकरी छुपी हुई,
यह दिखाने का काम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। और जब जनता में, खास करके नौजवानों में ये बात घर कर गई कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री नहीं होते, सरकार में नहीं आते, तो नौकरी नहीं मिलती। कई लाख, 10 लाख लोगों की नौकरी की बात की गई। लेकिन जब तेजस्वी जी का नाम होने लगा बिहार में, तो साथ होते चले गए, कहा कि अकेले चले जाएंगे। बिहार में नौजवान आज जानते हैं इस बात को, समझते हैं कि तेजस्वी जी के प्रयास से नौकरी मिल रही है। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया था, ताकत लाई थी, शक्ति लगाई थी। सरकार काम कर रही है ये बताने का काम किया था। लेकिन एक को हम दूसरे नाते, हम अकेले हैं, लेकिन अकेले हैं तो 3.5 आदमी सरकार चला रहे हैं, 3.5 आदमी पार्टी चला रहे हैं। और पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक, महादलित, अति पिछड़ा, तमाम वर्ग के जो लोग हैं नीचे तक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो भी समझते कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, क्योंकि पार्टी अब वो असली पार्टी नहीं रह गई जिसका दावा करते हैं नीतीश कुमार। वो पार्टी रह गई 3-3.5 लोग। इसलिए मैं तय कर लिया कि यहाँ नहीं रहना है। अब मैं नीति को लेकर के, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, जो पिछड़ों का हक बनता है उनको, उसको हड़पने का जो काम किया, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपने गरीब प्रवृत्ति पार्टी में लौट जाऊंगा। आज मैं धन्यवाद देता हूं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझे सदस्यता की है राष्ट्रीय जनता दल की। एक बात कह करके मैं और बैठा हूं, जनता समझ रही है, अब ये बात उठ रही है कि जब सामाजिक न्याय की सरकार आती है, लालू प्रसाद यादव की सरकार आई, तो कहा गया कि जंगल का शासन हो गया। और जब दूसरे लोगों की सरकार आती है तो रामराज हो जाता है। इसमें पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों का अधिकार छीना जाता है। तो हम ये जंगली हो गए। लोकतंत्र में कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, वोट का राज का मतलब होता है छोड़ का राज। छोड़ का मतलब होता है पिछड़ा के पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, सदियों से जो वंचित रहे न्याय से, अधिकार से, सम्मान से, उसके लिए सामाजिक न्याय। और जब उसकी सरकार बनती है तो जब चुनाव आएगा तो कहेगा जंगल राज। मैंने हम जंगली हैं और दूसरे जो हम पर शासन करता रहा वो रामराजी है। इसी की लड़ाई है बिहार में, इसी की लड़ाई होगी। इस बार बदलेगा, सरकार बदलेगी, शासन बदलेगा, राजकाज बदलेगा। और इसी संघर्ष में जो लड़ाई है तेजस्वी जी की, इस लड़ाई में शक्ति देने के लिए, सहयोग देने के लिए, सहकर्मी बनने के लिए मुझको प्रसन्नता है और गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के अपने घर के परिवार में आ गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्रीलाल टंडन जी, बहुत विस्तार से और अच्छे से आपने पूरे संदर्भ को रख दिया। अब मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा कि इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करें। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी हमारे पटना के पत्रकार भाइयों का स्वागत है और खुशी की बात है आज कि हमारे अभिभावक, बड़े समाजवादी नेता, हमारे पिताजी के मित्र और सहयोगी रहे आदरणीय मंत्रीलाल मंडल जी पुनः राष्ट्रीय जनता दल में उन्होंने वापसी की और उनके पार्टी में वापस आने पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि सभी सामाजिक न्याय के विचारधारा वाले जो आवाम है, जो जनता है, इस निर्णय का स्वागत करेगी और एक समाजवादी विचारधारा को मजबूती मिलेगी। हमारा दल मजबूत होगा, हमारी विचारधारा और मजबूत होगी
इनका अनुभव जो है राजनीति में मीलाल मंडल जी का, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से हमको भी बड़ा लाभ मिलेगा और एक पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में नहीं बल्कि मार्गदर्शन ये हम जैसे नौजवानों का पार्टी में भी करते रहे, ताकि हम जैसे नौजवान बिहार और देश में समाजवाद का झंडा बुलंद करते रहे। इनका योगदान रहा बिहार की राजनीति में, ये किसी से छिपा नहीं। और एक खुशी है कि ऐसे हमारे अनुभवी समाजवादी नेता जो है पार्टी में हम लोगों का साथ मिला है, साथ आए हैं। और पार्टी भी जरूर जो है इनको अहम भूमिका पार्टी में भी देगी और अहम जिम्मेदारी भी पार्टी जरूर इनको प्रदान करेगी। और हम लोग सब लोग साथ मिलकर के जो फिरका शक्तियां हैं, जो आज आरएसएस जैसा संगठन गांधी जी को अपमानित करता हो, स्वतंत्रता सेनानी जितने रहे जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, वही मोहन भागवत जी